बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। आपको बताएं कि ज़राए के मुताबिक मोहसिन दावड़ को शिमाली वजीरिस्तान से गिरफ्तार कर लिया गया है। मीरान शाह वाक़े की FIR में मोहसिन दावड़ समेत 9 अफराद नामजद हैं। FIR के मुताबिक मोहसिन दावड़ और अली वजीर ने मुसल्लह साथियों समेत सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला किया था। जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस KK आगा के खिलाफ रेफरेंस का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया है। समाअत 14 जून को की जाएगी। अटॉर्नी जनरल बतौर प्रोसिक्यूटर पेश होंगे। मजीद तफसीलात जानेंगे। आसिफ बशीर चौधरी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जी आसिफ। जी, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का एक अहम इजलास 14 जून के लिए तलब कर लिया गया है और अटॉर्नी जनरल ऑफिस के जो जराए हैं वो ये बताते हैं कि 14 जून को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब कर लिया गया है और इस हवाले से अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो जजेस के एहतसाब का इदारा है, जहाँ पे सुपीरियर जुडिशरी के जजेस के खिलाफ जो हैं वो शिकायत सुनी जाती हैं। हमारे जराए का ये भी कहना है कि इस दौरान अगर मुबैना हुकूमती रेफरेंस जो हैं जो जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ भी हैं, अगर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फाइल हो गए तो फिर इन रेफरेंसेस के ऊपर भी कार्रवाई का आगाज हो सकता है। ताहम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जिसके रूटीन के इजलास भी जारी रहते हैं, उनमें एक अहम इजलास 14 जून को ईद के बाद तलब कर लिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया आसिफ। आप बता रहे हैं कि इस मामले पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया है। समाअत 14 जून को की जाएगी। और इसी मामले से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इजलास तलब किया गया, जिसमें जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ हुकूमती रेफरेंस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। ज़राए का बताना है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अक्सरियती अरकान ने जस्टिस काजी फायज ईसा की हिमायत की। बार एसोसिएशन के अक्सरियती अरकान की राय है कि रेफरेंस जुडिशरी की आज़ादी पर हमला है। हुकूमती रेफरेंस के खिलाफ भरपूर तहरीक चलाई जाए। नून लीग के तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि नालायक और झूठा वज़ीर आज़म अदलिया और दीगर इदारों को मफलूज कर रहा है। अदलिया पर हमला काबिल कबूल नहीं है। चोर वज़ीर आज़म के हमले को नाकाम बनाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि नवाज शरीफ ने कहा है कि अदलिया पर हमले के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बन जाए। नवाज शरीफ ने कहा है कि उनकी फिक्र ना करें, कल हमने आला क़यादत की मीटिंग बुलाई है। मुस्लिम लीग नून का जो मौक़िफ़ है वो कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो अदलिया के ऊपर हमला है बहुत वाज़िया किया है और ये कहा है कि इस किस्म का कोई हमला जो अदलिया पर है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून डट कर खड़ी होगी, इस हमले को नाकाम करेगी और इस तरह के हमले सिर्फ अपनी राय को मुसल्लत करने के लिए इस तरह के हमले मुस्लिम लीग नून बर्दाश्त नहीं करेगी और भरपूर मुज़ाहमत करेगी इस तरह के अदलिया के ऊपर हमले की। कल इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो सीनियर क़यादत का कल मुश्तरका इजलास होगा, उसके बाद हमारी हिकमत अमली अनाउंस की जाएगी जो अदलिया पर यह हालिया हमला है इसको नाकाम बनाने के लिए। और PTI के सेनेटर फैसल जावेद ने इनके बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि मरियम औरंगजेब के मुंह से अदलिया के दिफा का सुनकर उनकी हिस्से मिजाज के कायल हो गए हैं। मजीद कहा कि मरियम बीबी की जमात को ये एजाज़ हासिल है कि उसने सुप्रीम कोर्ट पर मुसल्लह लश्कर कुशी की। कौमी इदारों के खिलाफ जितनी गलीज़ ज़बान और हमले नून लीग ने किए आज तक किसी जमात ने नहीं किए। गंदी ज़बान, बेहुदा गुफ्तगू और जजेस को धमकाने पर इस टोले के खिलाफ तौहीन अदालत के नोटिस जारी हुए। फैसल जावेद ने कहा कि मरियम बीबी के साथ वो लहजा इख्तियार नहीं करेंगे जो मियाँ साहब के कहने पर उन्होंने किया। बात करेंगे जाली अकाउंट्स केस के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आसिफ अली जरदारी की अबूरी जमानत में 10 जून तक तौसी कर दी है। फरियाल तालपुर की अबूरी जमानत में भी 10 जून तक तौसी कर दी गई है। अदालत की जानिब से आज कहा गया कि क्या ये मुकदमा सिर्फ 3 करोड़ रुपए का है। तफ्तीशी अफसर की जानिब से कहा गया कि मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में 14 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की फ्रंट कंपनी ओमनी ग्रुप है। अदालत ने सवाल उठाया, क्या रकम ट्रेस हो चुकी कि कहां से आई? तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया, जाली अकाउंट्स में बेशतर रकूम कैश जमा करवाई गई।
साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमद पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू भी की। सहाफ़ी के सवाल पर साबिक सदर का कहना था कि मैंने आपको कब कहा कि खामोश रहें, मैंने कहा मैं खामोश हूँ। एक और सवाल के जवाब में आसिफ जरदारी का कहना था कि हुकूमत मुजाहिरीन को खाना पीना क्या देगी, उन्होंने तो अवाम का खाना पीना छीन लिया है। अच्छा जरदारी साहब, आपने हमें खामोश रहने का मशवरा दिया, तो कब तक खामोश रहें? मैंने कब कहा आप खामोश रहे? नहीं, वो सवाल खामोश साहब खान साहब कहते थे कि आप आए एहतजाज करें, आपको कंटेनर देंगे, खाना पीना देंगे, लेकिन कल जिस तरह से MNAs के साथ MNAs और सेनेटर्स उनके साथ इन्हें किया है। आगे ये क्या खाना पीना देंगे, ये तो आवाम का ही खाना छीन लिया है इन्हें, मुल्क का पूरा खाना छीन लिया। अच्छा सर, ईद के बाद कोई तहरीक का कोई इरादा, कोई फाइनलाइजेशन हुई है? इंशाल्लाह। सर अगर हुकूमत गिराना मकसद नहीं है तो तहरीक किस लिए? तहरीक की बड़ी डिफरेंट कंसेप्शंस होते हैं। अभी भी ये उस पर कायम हूँ कि या एहतसाब चलेगा या फिर मैशत चलेगा। 13 साल मैंने पहले जेल काटी, क्या उम्र थी आपकी जब मैं जेल में था? इस हुकूमत की कोई लाइफ नहीं है, इनके बाद में बड़ी तारीख आ रही है इंशाल्लाह। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना। वज़ीर-ए-आज़म को दौरे की दावत सऊदी फरमा रवां शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने दी है। वज़ीर-ए-आज़म आज शाम सऊदी अरब के शहर मदीना में पहुंचेंगे। रोज़ा रसूल पर हाज़िरी देने के बाद आज रात मक्का रवाना हो जाएंगे और कल OIC के 14वें सरबराह इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान OIC के सरबराह इजलास से खिताब भी करेंगे। इजलास का मकसद इस्लामी दुनिया को दरपेश मसाइल के हल के लिए मुश्तरका लाहे अमल इख्तियार करना है। जबकि OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल इजलास के मौके पर पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया के मुज़ाकरात हुए। शाह महमूद कुरैशी, तुर्की और मलेशिया के वज़राए ख़ारजा ने अपने अपने ममालिक की नुमाइंदगी की। मुज़ाकरात का मकसद OIC रिफॉर्म्स एजेंडे का जायज़ा पेश करना था। मुज़ाकरात का मकसद OIC को मज़ीद फ़ाल बनाने के लिए नुक्ता नज़र पेश करना था। सह मुल्की मुज़ाकराती इजलास का इनका तुर्की की दरख्वास्त पर रखा गया है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पाकिस्तान OIC में इस्लाहात पर तुर्की दीगर मेंबरान के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह है। पाकिस्तान का नुक्ता नज़र इस सिलसिले में इंतहाई वाज़ेह है। हम चाहते हैं OIC मुस्तैद और फ़ाल हो। जद्दा में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मलेशिया के हम मनसब से मुलाकात हुई। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, मईशत, दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पाक मलेशिया इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान मलेशिया इक़्तिसादी शराकत दारी का मुआहदा मज़ीद फ़ाल बनाया जाए। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, पाक मलेशिया बिजनेस फोरम से 2 तरफ़ा तिजारत में इजाफा कर सकते हैं। मलेशिया की रियल एस्टेट से वाबस्ता बड़ी कंपनीज वज़ीर आज़म के हाउसिंग मंसूबे में सरमायाकारी कर सकती हैं। मलेशिया की हुकूमत बाहमी दिलचस्पी के शोबों में हर मुमकिन ताउन करेगी। ये वज़ीर ख़ारजा जो मलेशिया के हैं उन्होंने कहा, और मुलाकात में पाक मलेशिया बाहमी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक भी किया गया। मुशीर खजाना हफीज शेख की ज़ेर सदारत ECC का इजलास खत्म हो गया है। ECC ने मार्केट सपोर्ट फंड्स की मंजूरी दे दी है। स्टॉक मार्केट सपोर्ट फंड के लिए 20 अरब रुपए की गारंटी मंजूर की गई है। मजीद तफसीलात जानेंगे, अशरफ मलखम हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जी अशरफ। जी, हमें जो इतलात मिली है उसके मुताबिक 2 फंड्स अलग-अलग नामों से कायम किए जाएंगे। एक स्टेट एंटरप्राइजेस फंड और दूसरा इक्विटी मार्केट फंड है। दोनों को जो मैनेजमेंट होगी दोनों फंड की वो नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट करेगा। जो पहले मरहले में जो स्टेट एंटरप्राइजेस फंड है उसका हजम जब 20 अरब रुपए का होगा, जबकि दूसरा फंड इक्विटी मार्केट फंड के नाम से है। इसकी मालियत 5 अरब रुपए रखी गई है, जिसमें जो सरमायाकारी करने वाले अदारे हैं उसमें नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एम्प्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी इस फंड में सरमायाकारी करेंगे। जो स्टेट इंटरप्राइज फंड है इसके जरिए मुल्क हुकूमती मलकीती अदारों के हिस्से खरीदे जाएंगे, जबकि इक्विटी मार्केट फंड के जरिए निजी कंपनियों के हिस्से की खरीदो फरोख्त की जाएगी। NITL एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी, पाकिस्तान पेट्रोलियम, पाकिस्तान स्टेट
और दीगर कंपनियों के हिस्से इन फंड के जरिए इक्विटी मार्केट फंड खरीदेगा, जबकि फंड से खरीदे गए हिस्से को मुनासिब वक्त पर जब उनके रेट्स मुस्तहकम हो जाए, मार्केट मुस्तहकम हो जाए, दोबारा ऑफलोड किया जा सकेगा। जो ड्यूरेशन होगी मार्केट सपोर्ट फंड की 3 साल के लिए कायम की गई है, 3 साल तक ये कायम रहेगा। पर्पज इसका सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि क्राइसिस की सूरत में मार्केट को संभाला देना, जो हुकूमती और निजी शोबे के खरीद के फंड के जरिए गिरती हुई मार्केट की साख को बहाल रखना होगा। ECC के इजलास के हवाले से बता रहे थे अशरफ मलकम, आप बहुत शुक्रिया आपका। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भेज दी है। 1 जून से पेट्रोल 8 रुपए 53 पैसे फी लीटर महंगा करने की सिफारिश की गई है, जबकि डीजल 8 रुपए 99 पैसे फी लीटर महंगा करने की सिफारिश की गई है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ सैफुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे डिटेल्स। सैफ बताइएगा। जी बिल्कुल, 1 जून से ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की सिफारिश कर दी है, जिसमें ये कहा गया है कि पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 8 रुपए 53 पैसे इजाफा करके इसकी नई कीमत 116 रुपए 95 पैसे मुकर्रर की जाए। इसी तरह 8 रुपए 99 पैसे इजाफे के साथ डीजल की नई कीमत 136 रुपए और 31 पैसे फी लीटर मुकर्रर करने की सिफारिश की गई है। मिट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपए 69 पैसे फी लीटर इजाफा की सिफारिश है और नई कीमत 98 रुपए 46 पैसे फी लीटर मुकर्रर करने की सिफारिश की गई है। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में भी 1 रुपए 68 पैसे फी लीटर इजाफे की सिफारिश की गई है, जिसकी नई कीमत 88 रुपए 62 पैसे फी लीटर मुकर्रर करने की सिफारिश की गई है। ये तमाम जो कीमतें हैं 17% GST की बुनियाद पर निकाली गई हैं, जिसमें पेट्रोल के ऊपर जो है फी लीटर जो लेवी है वो 14 रुपए और इसके साथ साथ जो डीजल के ऊपर जो लेवी जो सिफारिश की गई है वो 18 रुपए फी लीटर मुकर्रर करने की सिफारिश की गई है। जी ठीक है सैफुर रहमान, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 42 पैसे सस्ता हो गया है। इंटरबैंक में कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 148 रुपए 21 पैसे का हो गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 70 पैसे सस्ता हो गया है। ओपन मार्केट में $1 149 रुपए 30 पैसे का हो गया। अगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो कारोबार के दौरान मिला जुला रुझान रहा। इसी पर तफसीलात जानेंगे, रियाज जैंडी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रियाज, क्या देखा गया स्टॉक एक्सचेंज में आज? आज कारोबार का आगाज हुआ है तो टोन बहुत पॉजिटिव थी। कल की जो बाइंग स्प्री थी वो लहर आज भी कंटिन्यू रही। मार्केट ने 66 पॉइंट का इजाफा था एक मौके के ऊपर और 36,525 तक मार्केट ने ट्रेड किया, लेकिन फिर इसके बाद आराम से मार्केट नीचे आना भी शुरू हुई, क्योंकि कल भी मार्केट बंद है, लॉन्ग वीकेंड है, मोस्ट लाइकली इसकी वजह से कुछ प्रॉफिट टेकिंग हुई हो। मार्केट में आज 19 करोड़ के करीब शेयर से सोते हुए तकरीबन 9 अरब रुपए का काम हुआ। 15 अरब मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ी है, 7,240 अरब रुपए हो गई। एक और पॉजिटिव चीज अलीना जो आज मार्केट में रही वो थी इंटरबैंक के अंदर जो डॉलर की वापसी है वो आराम से नीचे आना शुरू हो गया है। आज भी जो मार्केट ने क्लोजिंग की है वो 148 में से आके क्लोजिंग की है, 148.21 टू बी प्रिसाइज। आज 1 रुपए 42 पैसे की कमी है। तो हम अगर इसके हाईएस्ट पॉइंट से लेते हैं तो ये साइजेबल नीचे आ चुका है। 151.95 तक हमने ट्रेड किया था, वहाँ नीचे आ रहे हैं कंटिन्यूसली। तो ये सारी चीजें जो है इंटरबैंक में भी और ओपन मार्केट में भी डॉलर ओवरऑल सस्ता हुआ है। रियाज अपडेट कर रहे थे आप, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब से मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तला डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने मुलाकात की है। उस्मान बुज़दार का कहना है कि कौमी वसाइल पर डाका डालने का दौर कभी वापस नहीं आएगा। मंसूबों की आड़ में करप्शन करने वाले मुल्क कौम के मुजरिम हैं। कौमी वसाइल की बंदर बांट करके ज़ाती तिजोरियाँ भरी गईं। करप्ट अनासर के बिला इम्तियाज़ एहतसाब से ही पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। इस मौके पर डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि अपोजिशन का बयानिया करप्शन पर पर्दा डालने का बयानिया है। आम इंतखाबात में मुस्तरद अनासर की मनफी सियासत दम तोड़ चुकी है। कराची सर्कुलर रेलवे से तजावुजात हटाने का काम 13वें रोज भी जारी है। ऑपरेशन में बड़ी तादाद में रिहायशी तजावुजात को खत्म करवाया जाएगा। मजीद तफसीलात बता रहे हैं जीशान शाह।
जी बिल्कुल, कराची सर्कुलर रेलवे के ट्रैक से तजावज़ात हटाने का काम अभी भी जारी है। आज ये ऑपरेशन 13वें दिन में दाखिल हो चुका है। मैं इस वक्त नाज़माबाद के इलाके में मौजूद हूँ और ये जैसे कि अभी मेरे रकब में देख सकते हैं, मैं अपने साथी कैमरामैन सरवर कहूँगा कि मनाजिर दिखाएं कि ये इस वक्त जितनी भी ये जो पीछे की गली थी, यहाँ से जो है तजावज़ात से ख़त्म कराए जा रहे हैं। हमारे इस हवाले से SSP रेलवे शैला कुरैशी से बात हुई तो उनका कहना था कि तकरीबन 90% तक जो है जो तजावज़ात हैं जो कि रेजिडेंशियल एरियाज़ में किए गए हैं उनको क्लियर करा लिया गया है और मुमकिन तौर पे आज से जो बकिया 10% तजावज़ात मौजूद हैं रेजिडेंशियल एरियाज़ के, वो और कमर्शियल एरियाज़ जो है वो उसका काम आज शुरू हो जाएगा। आज अब्बासी शहीद के गिर्द में वाक़ई जितनी भी कमर्शियल पट्टी है जो कि रेलवे की अराजी पर कायम की गई है उसको डिमोलिश किया जाएगा। साथ ही साथ यही जो इसी ट्रैक को लेके ये औरंगी टाउन और फिर बल्दिया टाउन की जानिब जाएंगे। आज इस ऑपरेशन को मुमकिन तौर पर कहा जा रहा है कि जितनी भी रेजिडेंशियल एरिया में जो रेलवे ट्रैक के 50 फुट के अतराफ में जो तजावज़ात बनाए गए थे उन्हें आज मुकम्मल तौर पे क्लियर करा लिया जाएगा और जितना भी कमर्शियल एरिया है उसके खिलाफ आज कार्रवाई का आगाज हो जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए और देखते रहिए जियो न्यूज़।